हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और इस मॉक टेस्ट पेपर में आप सभी लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स करने का तात्पर्य ये होता है कि चाहे वो भारतीय कलाकार हों, चाहे वे वेस्टर्न आर्ट के कलाकार हों, उनके द्वारा जो भी उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं कला के क्षेत्र में, तो उनसे जो प्रश्न बनने की जो संभावनाएं आप लोगों के एग्जाम पेपर में होती है थोड़ी अधिक होती है, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो मैं आज के इस सेशन में उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच में भारतीय कलाकारों के साथ साथ वेस्टर्न आर्ट के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि अभी हाल ही में आप सभी लोगों के बीच में वो घटनाएं घटी हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप सभी लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के हिट पॉइंट होते हैं सिलेक्शन दिलाने में। तो आप सभी लोग बहुत ही केयरफुली इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए। अगर आप सभी लोगों को इससे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को आते हों या कहीं पे भी मिले हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर नहीं मिले हों तो आप लोग लास्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में जरूर से जरूर मेरे साथ साझा करिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करिएगा, और लाइक के साथ साथ हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए इस मार्क टेस्ट पेपर के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस मार्क टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के इस स्क्रीन पर है। ने अपने चित्रों में रंगीन बिंदु रेखाएं प्रयोग किया था। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए, तैयब मेहता, जनगढ़ सिंह श्याम, जे स्वामीनाथन और राम कुमार। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसके आंसर मैं आप सभी लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि गणेश हलुई प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिया गया, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और प्रिंट मेकर। तो आप सभी लोगों जब गणेश हलुई जी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इनके द्वारा जो बहुत ही फेमस ऑक्शन में नीलाम की गई पेंटिंग है, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल है। तो आइए हम लोग जानते हैं गणेश हलुई जी के बारे में। गणेश हलुई जी ऑप्शन के रूप में चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, प्रिंट मेकर दिया गया, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि गणेश हलुई जी एक प्रसिद्ध भू दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि भू चित्रण के लिए इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई और इनकी बहुत ही हाल ही में एक पेंटिंग भी की है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। गणेश हलुई जी के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो 1936 में होता है, याद रखेंगे 1936 में इनका जन्म होता है, और जन्म का जो स्थान था वो जमालपुर में होता है, याद रखेंगे कहां पर, जमालपुर में। जमालपुर कहां है, तो ये पूर्वी बंगाल में है, पूर्वी बंगाल कह सकते हैं, पूर्वी बंगाल में था, लेकिन वर्तमान में ये जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश में है। कहां पर है, तो बांग्लादेश को याद रखेंगे, क्योंकि मैं इन जो पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पूछ ले तो आप लोग बांग्लादेश को टिक करिएगा, और जो इनके ये पूर्वी बंगाल दे तो इनको भी नोट करिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेट ऑफ 2 वर्क्स प्रसिद्ध कृति है, और ऑप्शन में 4 विकल्प दिए गए हैं, तैयब मेहता, राम कुमार हुसैन और गणेश हलुई। तो ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा निर्मित की है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को डिस्कस किया कि गणेश हलुई जी का भी हाल ही में जो पेंटिंग है वो नीलाम हुई है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना आती है। इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि गणेश हलुई जी के द्वारा ये जो ए सेट ऑफ 2 वर्क्स कृति को निर्मित किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी सेफ्रॉन आर्ट के ऑक्शन में इस पेंटिंग को नीलाम की गई, और इसकी कीमत जो है 76.50 लाख में ये पेंटिंग बिकी है। तो इस पेंटिंग को भी याद रखिएगा। पेंटिंग का जो टाइटल है ए सेट ऑफ 2 वर्क्स है, और इसको निर्मित किया गया था ऑन पेपर पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम जाने जाते हैं। ऑप्शन के रूप में दिया गया है भील कलाकार, गुण कलाकार, बैच कलाकार और बैगा कलाकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और इनके बारे में आप सभी लोगों को ये भी डिस्कस कीजिएगा कि ये जो है गुण कला के प्रमुख कलाकार
जनगढ़ सिंह श्याम जी जाने जाते हैं। अर्थात ट्राइबल आर्टिस्ट जनगढ़ सिंह श्याम भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पर अपनी कला को लेकर जाने वाले बहुत ही फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं। अभी हाल ही में इनकी पेंटिंग नीलाम हुई है, तो इनके बारे में आप लोग डिस्कस करिए। देखिए जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 1962 में, इस डेट को याद रखेंगे, 1962 में इनका जन्म जो होता है वो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश का राज्य में इनका जन्म होता है। और जन्म का जो गांव होता है उसको याद रखेंगे, गांव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव का नाम है पाटनगढ़, इसको नोट करिएगा। पाटनगढ़ मध्य प्रदेश में है और इसी पाटनगढ़ में इनका जन्म होता है 1962 ईस्वी में। इनकी कला को निखारने में जो सबसे बड़े आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं वो हैं जे स्वामीनाथन जी। याद रखेंगे कौन थे, तो जे स्वामीनाथन जी इनको इनके गांव से लेकर भारत भवन लेकर आते हैं। और जो भारत भवन है उस टाइम जो है वो जे स्वामीनाथन जी वहाँ के जो भारत भवन का जो रूपांकन म्यूजियम है उसके निदेशक थे। और जे स्वामीनाथन जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि जनजाति कलाकारों को, बहुत सारे जनजाति कलाकारों को कला के क्षेत्र में लेकर आने में बड़ा योगदान जे स्वामीनाथन जी का माना जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम जी की जो एक दुखद हत्या का कारण बनती है, इन्होंने आत्महत्या किया था। याद रखेंगे, पूछ लेगा कि कौन से आर्टिस्ट ने अपनी आत्महत्या कर लिए थे, तो इन्होंने आत्महत्या किया था और वो टाइम था 2001। क्योंकि ये घटना जो होती है वो स्थान भी आप लोगों को याद रखेंगे, जैसे MF हुसैन के बारे में पूछ लिया जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जनगढ़ सिंह श्याम की जो आत्महत्या इन्होंने किया था वो कहाँ किया था, तो जापान में किया था। याद रखेंगे जापान में एक सहयोग कह सकते हैं। जापान में एक म्यूजियम है जिसका नाम है मिथिला म्यूजियम। याद रखेंगे इस म्यूजियम को भी याद रखेंगे, मिथिला म्यूजियम। अगर पूछ लिए कि मिथिला म्यूजियम कहाँ है, मिथिला म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, ये म्यूजियम जापान में और इसी म्यूजियम में जनगढ़ सिंह श्याम जी को आमंत्रित किया गया था भित्ति चित्रकारी के लिए, कलाकारी के लिए। उस समय ये जो मिथिला म्यूजियम के जो निदेशक थे वो टोक्यो हासेगावा थे और इन्हीं के निमंत्रण पर ये पेंटिंग करने के लिए जापान गए थे। और इस म्यूजियम से क्या घटना हुई क्या नहीं, इन्होंने 2001 में अपनी आत्महत्या कर लिए थे। तो जनगढ़ सिंह श्याम जी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें कि प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार माने जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, क्योंकि अगर प्रथम के बारे में बात किया जाए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इनकी विशेषता रखती है, तो प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार जो हैं वो जापानी श्याम, मयंक श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम या उपयुक्त सभी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनगढ़ सिंह श्याम, भारत की प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, जो जापानी श्याम, मयंक श्याम, ये सभी गौड़ कला के क्षेत्र में काफ़ी नाम इनकी है। और ये याद रखिएगा, जापानी श्याम और मयंक श्याम का जो संबंध रहा है वो जनगढ़ सिंह श्याम के पुत्र के रूप में और पुत्री के रूप में जाने जा सकते हैं। लेकिन प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे तो आप लोग जनगढ़ सिंह श्याम जी को नोट करिएगा, और मैंने डिस्कस भी किया इनके बारे में। अगला जी क्वेश्चन है कि प्रथम आदिवासी कलाकार थे। याद रखेंगे प्रथम आदिवासी कलाकार किसके परिप्रेक्ष्य में पुटअप किया जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रथम आदिवासी कलाकार किसके परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन पुट किया जा रहा है कि ननकुसिया बाई, जनगढ़ सिंह श्याम, हीरा भील और कनक सिंह। तो इसका बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो हो जाएगा बी, जनगढ़ सिंह श्याम को प्रथम आदिवासी कलाकार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स नामक पुस्तक लिखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। देखिए जॉर्जियो वासारी, हेनरी वोल्फ्लिन, ट्वेंट न्यूएट और जैकोब हॉर्कबर्ग दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जॉर्जियो वासारी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था और पुस्तक का नाम था स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। इस पुस्तक को जॉर्जियो वासारी जो कि बहुत ही फेमस एक ऑर्थर जो कि राइटर हैं और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध एक्सीलेंट पेंटर के रूप में जॉर्जियो वासारी को जाना जाता है। और इस पेंटिंग को इन्होंने जो पब्लिश किया था वो डेट आप लोग याद रखिएगा, 15 में इन्होंने 1550 ईस्वी में इसको पब्लिश किया था। और इस बुक को आप लोग नोट करिएगा।
दोस्तों ये बुक जो है आप लोगों के नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ होने की संभावनाएं प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का कि राजकुमार नूर अद दहर को नदी में डूबने से बचाते हुए, ये एक टाइटल है याद रखिएगा। और प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया? ये देखिए इमेज के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बताने की कोशिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है और पेंटिंग का शीर्षक है राजकुमार नूर अद दहर को नदी में डूबने से बचाते हुए। ऑप्शन के रूप में दिया गया है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, बशावन और दसवंत। तो ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को जो निर्मित किया गया था वो मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। ख्वाजा मीर सैयद अली हैं, इनके द्वारा इस पेंटिंग को निर्मित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को मीर सैयद अली पैगंबर जो याद थे इनके बारे में, राजकुमार नूर अदहल के जो इस नदी में बचाने की जो शीर्षक से इन्होंने क्रिएट किया था, ये अकबर के शासनकाल में हरजामनामा में इसके बारे में भी उल्लेख किया गया था। और तो इस पेंटिंग के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोपिका गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन के रूप में औरंगाबाद, गया जी, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर दिया है। तो इमेज के माध्यम से देख रहे हैं ये जो है बहुत ही फेमस गोपिका गुफा है और ये स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जहानाबाद में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों से संबंधित ये गुफा बहुत ही फेमस है। नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो इस गोपिका गुफा को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज किया? यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन के रूप में दिया गया काकबर्न, कार्लाइल, अलेक्जेंडर और कनिष्क। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्चिबल्ड कार्लाइल के द्वारा भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज की जाती है। और आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि ये रॉक पेंटिंग है। इसी तरह से भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रॉक पेंटिंग की खोज की गई, लेकिन भारत में जो सर्वप्रथम रॉक पेंटिंग की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? तो 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे 1880 ईस्वी में आर्चिबल्ड कार्लाइल के द्वारा किया गया था। इसके बाद रॉक पेंटिंग की जो बारे में जानकारी दिया गया था वो 83 में किसके द्वारा किया गया था? काकबर्न के द्वारा। तो पहले सर्वप्रथम दिया गया था आर्चिबल्ड कार्लाइल के द्वारा 1880 ईस्वी में, उसके बाद 1883 ईस्वी में काकबर्न के द्वारा दिया गया था। तो इन पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में समकालीन कला के अग्रणी संग्रहालय हैं। आप लोग इमेज के माध्यम से समझ चुके होंगे कि मैं किस संग्रहालय के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो भारत में समकालीन कला के अग्रणी संग्रहालयों में जो ऑप्शन में दिया गया ललित कला संग्रहालय, भारत कला भवन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और इलाहाबाद संग्रहालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि NGMA अर्थात नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि नई दिल्ली में स्थित है और इसकी इमेज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि ये नई दिल्ली में जो बनी है और ये है नई दिल्ली में बनी बहुत ही फेमस NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि भारत में समकालीन कला के अग्रणी संग्रहालयों में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि भारत की कांस महिला, देखिए ये टाइटल है, मूर्तिकार के नाम से मशहूर है। तो याद रखिएगा भारत के भिन्न भिन्न कलाकारों को उपनाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो भारत की कांस महिला उपनाम से जो जाने जाती हैं, ऑप्शन के रूप में दिया गया है मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, जसू शिल्पी और कनक सिंह। तो आप सभी लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि इमेज में जो दी गई हैं ये इनका नाम है जसू शिल्पी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो भारत की कांस महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है और इनका जन्म जो होता है वो 1948 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु जो होती है वो 2013 में होती है। और इनके नाम पर भिन्न भिन्न माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये महिला आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती है। इनके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जसू शिल्पी जी हैं, इनके द्वारा जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हुआ, चाहे स्वामी
विवेकानंद जी, महात्मा गांधी की ये जो मूर्तियां हैं बहुत ही उल्लेखनीय मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी इनकी रचना 28 फीट ऊंची जो है हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई थी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। और एक महिला द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के रूप में भी इनके द्वारा जो है वो मान्यता दी जाती है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, जसूबेन शिल्पी जी को। इनके नाम से फाउंडेशन भी चलता है, जसूबेन शिल्पी आर्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मकर संक्रांति कृति है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिया गया है, लतिका कट, कनक मूर्ति, जसु शिल्पी और मीरा मुखर्जी। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में पुटअप किया जा रहा है कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मकर संक्रांति। ऑप्शन में जितने भी दिए गए एक मूर्तिकार की घटनाओं के बारे में पुटअप किया जा रहा है। तो इस शीर्षक पर जो मूर्ति गढ़ी गई थी वो लतिका कट जी के द्वारा निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। और ये आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, ये इमेज जो है ये वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मकर संक्रांति। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो एक हिंदू पर्व के रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो गंगा के घाटों पर जो हिंदू श्रद्धालु के साथ साथ भिन्न भिन्न लोग जो होते हैं गंगा में डुबकी लगाकर घाटों पर उनकी जो दृश्य होती है बहुत ही मनोरम होती है और बहुत ही हिंदू पावन पर्व जो होती है वो जो होता है मकर संक्रांति। तो इसके प्रभावित होकर लतिका कट जी ने आप लोग देख रहे हैं कि ये वाराणसी की घाट पर इमेज के माध्यम से भिन्न भिन्न श्रद्धालुओं को उन्होंने मूर्ति के माध्यम से गढ़ा है। और ये एक बहुत ही फेमस इनकी कांस्य मूर्ति में मानी जाती है। और ये जो लतिका कट जी हैं, इनका जन्म जो है आप सभी लोग जानते भी होंगे। इनका जन्म जो होता है वो 1948 में होता है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कब होती है तो 25 जनवरी, इस डेट को याद रखिएगा, 25 जनवरी 2025 को, अर्थात अभी हाल ही में इनकी मृत्यु होती है। तो इनसे प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं थोड़ी अधिक है। और ये जो इनकी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मकर संक्रांति बहुत ही फेमस है, क्योंकि बीजिंग आर्ट बिनाले में, अर्थात ये जो 2010 में जो बीजिंग जो आर्ट बिनाले है इनसे इनको उल्लेखनीय योगदान दिया गया था। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि प्रसिद्ध कृति संथालों का बसंत उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, राम किंकर बैज, नंदलाल बोस, तैयब मेहता और यामिनी राय। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो संथालों का बसंत उत्सव जो प्रभावित हुए थे, जैसे एक त्योहार होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे संथाल जो जनजाति होती है उनके प्रति वर्ष एक त्योहार मनाई जाती है जिसका नाम होता है चरक त्योहार। और इसी से चरक त्योहार कहिए या बसंत उत्सव से प्रेरित होकर जिस कलाकार ने इसकी कृति को निर्मित किया गया था वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो तैयब मेहता जी के द्वारा निर्मित किया गया था। तैयब मेहता जी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे और इसी टाइटल से इन्होंने बनाया। और इसको क्या है कि इसको आप लोग संथालों का बसंत उत्सव कहिएगा या तो इसी को हम लोग शांति निकेतन ट्रिप्टिज के भी नाम से जानते हैं। क्या, शांति निकेतन, याद रखेंगे किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप करे शांति निकेतन और ये था ट्रिप्टिज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इन्होंने 1984 ईस्वी में एक विशाल 3 पैनल कैनवास पर इसको तैयब मेहता जी के द्वारा निर्मित किया गया था। और इसको पहली बार जो प्रदर्शित किया गया था वो 1985 ईस्वी में इसको प्रदर्शित किया गया था। किसको, शांति निकेतन ट्रिप्टिज या बसंत संथालों का बसंत उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। और ये किससे प्रभावित हुए थे तो जो संथाल जनजाति है उनकी जो वार्षिक त्योहार होती है चरक त्योहार, याद रखिएगा किससे, चरक त्योहार, इसी से ये प्रभावित होकर तैयब मेहता जी ने इसको निर्मित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेरी मैगडलीन इन एक्सटेंसी प्रसिद्ध कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कृति है जो कि आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। और मैरी मैगडलीन इन
इसको निर्मित किया गया था। जो इटालियन प्रसिद्ध बरोक शैली के कलाकार जो थे वो थे कैरेवेजियो। तो कैरेवेजियो को याद रखिएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे। कैरेवेजियो के द्वारा इसको 1606 ईस्वी में निर्मित किया गया था और इसकी माध्यम जो थी ऑयल ऑन कैनवास थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका डेट भी याद रखिएगा। कैरेवेजियो जो थे वो इटालियन बरोक शैली के कलाकार, कौन सी शैली? बरोक, याद रखेंगे, बरोक शैली के कलाकार माने जाते हैं। इनकी पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यस, इसका पूरा नाम जो था वो माइकल एंजेलो मेर्सिनी इन कैरेवेजियो था इनका पूरा नाम। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि तैयब मेहता की चर्चित कृति ट्रस्ट बुल में नीलाम हुई है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन और 20 मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तैयब मेहता की कृति है जिसका टाइटल है ट्रस्ट बुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑक्शन जो है उसमें बहुत ही ये उच्च दाम पर इस पेंटिंग की नीलामी हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा 7 मिलियन। लेकिन इसका एक्चुअल जो प्राइस इनको दिया गया था तो वो 7.27 मिलियन थी। अगर इसको इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो लगभग आप लोगों को 61.88 करोड़ में ये पेंटिंग ऑप्शन में नीलाम हुई है। तो तैयब मेहता जी की बहुत ही फेमस पेंटिंग है ट्रस्ट बुल, इसको आप लोग नोट करिएगा। और इस पेंटिंग को तैयब मेहता ने किस सन में निर्मित किया था? तो 1956 ईस्वी में इस पेंटिंग को निर्मित किया। तैयब मेहता जी को याद रखिएगा। और इस मॉक टेस्ट पेपर का ये लास्ट सेशन था। आइए हम लोग जो पहले क्वेश्चन को देखे थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था कि किस कलाकार ने अपने चित्रों में रंगीन बिंदु रेखाएं प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। आप सभी लोगों से मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूं कि रंगीन बिंदु रेखाएं का प्रयोग करने वाले जो कलाकार थे वो थे जनगढ़ सिंह श्याम। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि जनगढ़ सिंह श्याम के द्वारा जो भी अपनी जो कलाकृतियां निर्मित की गई उसमें इनकी विशेषता रही है रंगीन बिंदु रेखाएं। तो आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक के साथ साथ हाइप का बटन जरूर से प्रेस करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, और किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपने सवाल को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।